हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। इसमें हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में ब्यूटेन और जो आपका इथेन है, इसके कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस और इसके क्वेश्चंस। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये केमिस्ट 2021 एग्जाम से है। विच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है इनसे इससे डिफरेंट कौन सी है। एक्चुअल में यहाँ पर ये सही नहीं बन पाई है, ये स्ट्रक्चर इस तरह की है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें कंपैरिजन करना है कि नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से डिफरेंट कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो दोनों CH3 हैं वो क्या है, डाउन, ये भी डाउन साइड है और ये भी रिंग के प्लेन के पेपर के नीचे है, क्योंकि ये ब्रोकन वेज से बना है ना, इसलिए ये दोनों रिंग के प्लेन के डाउन साइड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ CH3 क्या है, सेम साइड टू द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग के प्लेन के सेम साइड में है दोनों CH3। अब हमें इसमें 4 ऑप्शंस में ये चेक करना है कि किसमें दोनों CH3 ऑपोजिट साइड में है। जिसमें ऑपोजिट साइड में होंगे वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में इस CH3 को देखते हैं, ये एक्सियल है और ऊपर की तरफ है। ये इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल है और ऊपर की तरफ है, यानी कि अप, और ये अप, यानी कि ये हुए सेम साइड। ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, ये CH3 डाउनवर्ड है ना, और ये एक्सियल पोजीशन पे CH3 है, ये भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये भी सेम साइड हुई, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। उसमें ये CH3 एक्सियल पोजीशन पे है, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ देख रहा है, आप देख सकते हैं इसको। और ये जो CH3 है वो इक्वाटोरियल है, और ये भी कौन सा इक्वाटोरियल है, पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखने वाला, इसका मतलब ये भी अप है। तो इसमें भी दोनों CH3 क्या है, सेम साइड में है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, ये जो CH3 है वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे है और डाउनवर्ड साइड, पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे की ओर देखता हुआ है। और ये CH3 भी इक्वाटोरियल है, लेकिन ये ऊपर की ओर देखता हुआ है, इसका मतलब ये अप हुआ और ये डाउन हुआ। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो दोनों CH3 है वो रिंग के प्लेन के ऑपोजिट साइड्स हैं, एक अप है एक डाउन है। यही डिफरेंट है किससे, क्वेश्चन में दी हुई स्ट्रक्चर से। यही हमारा आंसर है। बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन था। आपको सिसो ट्रांस की समझ होनी चाहिए। 1 2 जो डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसमें सिसो ट्रांस की समझ होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन वाला। ओके, अगला क्वेश्चन केमिस्ट 2021 उसी एग्जाम से लिया हुआ है। क्वेश्चन है, विच कंपाउंड वुड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा दिखाएगा, चलिए बात करते हैं। ऑप्शन 1 सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन 2 6 ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, यहां पर एक पॉइंट पकड़ में आ गया मुझे कि 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है उसके लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में कि इसका जो सिस और ट्रांस दोनों होते हैं, है ना, उनमें मिरर प्लेन प्रेजेंट होता है। ये देखिए, चाहे मिथाइल ग्रुप सिस हो चाहे ट्रांस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से ये पास हो रहा है, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है एकाइरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारी ट्रिक भी है, एस के वर्मा ट्रिक भी है, कि किसी भी कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो हमेशा एकाइरल होती है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों रेस के बाहर हो गए। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये है सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेप्टेन। ओ माय गॉड, साइक्लोहेप्टेन का यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिया। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको साइक्लोहेप्टेन, और यहाँ पर भी ये ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेप्टेन। ओके, कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। साइक्लोहेप्टेन में इसने एक तो सिस 1,4 दिया है, ट्रांस 1,4 दिया है। ये साइक्लोहेप्टेन की यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये सिस है। सिस कैसे पता चला, दोनों जो CH3 हैं वो इसके सेम साइड हैं, दोनों अप साइड हैं। ये वाला जो साइक्लोहेप्टेन है वो इसका ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस 1,4 है ना, और ये सिस 1,4 है। 1,4 कैसे, ये देखो 1 2 3 और 4, यानी कि 1 और 4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब
अब ये शीशा ये ट्रांस है। अब हमें देखना है किसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है वो एकाइरल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले से इसमें ट्राई करते हैं। एक मिरर प्लेन यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है क्या। यस। अब जो मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट्स हैं, है ना, नंबर 2 और नंबर 1 पार्ट जहां मैंने लिखा है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये एकाइरल होगा और आपका ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। बात आपको समझ में आ गई। अब ट्रांस में देखते हैं, मिरर प्लेन रखते हैं, मिरर प्लेन रखेंगे तो जो 1 और जो 2 दोनों पार्ट्स हैं, प्लेन के दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में ये CH3 डाउन साइड है और एक में अप साइड है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब इसमें नहीं है तो यही होगा क्या, कायरल, और यही होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और यही हमारा आंसर है। 4 आंसर है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी केमिस्ट 2021 से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके साथ धोखा कभी भी हो सकता है। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, है ना, तो आपके साथ धोखा कभी भी हो सकता है। ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट जो केमिस्ट होता है, टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिस्ट्री 2016 का एग्जाम है। इन्होंने पूछा है स्थायित्व का सही क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। चलिए हम तो जानते हैं किस तरह से करना है। और ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं। ये सारे के सारे ही 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है मेरे ख्याल से। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव वो कॉन्फॉर्मेशन से सबके सब। चलिए पहला देखते हैं। इसमें आपका जो CH3 है, ये वाला जहां मैं राउंड कर रहा हूं, वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे है। ये वाला CH3 एक्सियल पोजीशन पे है। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर हुई एक्सियल इक्वाटोरियल। सेकंड स्ट्रक्चर में दोनों CH3 हैं, वो आप ध्यान से देखिए इक्वाटोरियल है। इसका मतलब सेकंड स्ट्रक्चर हुई इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, है ना। थर्ड स्ट्रक्चर में ये एक्सियल पोजीशन पे है, ये CH3 भी एक्सियल पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुई एक्सियल एक्सियल। अब ऑर्डर तो आप जानते ही हैं कि हमेशा कोई भी ग्रुप होता है वो इक्वाटोरियल पोजीशन में ही रहना पसंद करता है ना, क्योंकि एक्सियल में होगा तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आ जाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। 1,3 का भी यही होता है, 1,4 का भी यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं। यस, इस हिसाब से जो सेकंड वाली है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, फिर फर्स्ट, और सबसे लास्ट में कौन सी, थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप समझ में यदि ये आपको डिटेल में समझना है तो आप जो पिछला वीडियो है वो जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है 2020 का, वहां से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन है, विच कॉन्फॉर्मेशन गिव्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली इन ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल। यस, दोनों एक्सेप्शनल केस, जो दोनों अपवाद के केस हैं, वो दोनों इन्होंने ले लिए। एक 1,2 सब्स्टिट्यूशन का है डाइब्रोमो, और एक 1,3 का है वो है डाइओल, है ना। यानी कि 1,3 पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसमें 1,2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, BR ग्रुप है। चलिए इसमें हमें यही देखना है कि जो दोनों ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल है या एक्सियल एक्सियल है, कौन सा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, ये हमें फाइंड करना है। और ये हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है वही हम चलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले हम जो डाई ब्रोमो वाला है वो देख लेते हैं। वो हमें मिलेगा 1,2 सब्स्टिट्यूशन में। ये देखिए, ये आपके सामने है। शायद मुझे इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहिए, देखते हैं ये हम इसको कर पाते हैं या नहीं। यस, हमने इसको कर लिया है। और अब पेन भी हमारा एक्टिव हो गया है। तो एक तो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो वाला ऑप्शन था, ठीक है ना, वो यहाँ पर ये है, और इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई हुई है। ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें दोनों जो BR हैं वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे हैं, इस पॉसिबिलिटी में दोनों एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। 1,2 सब्स्टिट्यूशन है। जिसमें इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल पोजीशन पे है उसमें ये जो डाइपोल मैंने दो डाइपोल बनाए हैं, इन डाइपोल के बीच में काफी कम डिस्टेंस है, इसलिए इनके बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा है। ये देखिए, जो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाला स्टेबल तो यही होना चाहिए था, लेकिन अपवाद स्वरूप ये यहाँ नहीं है। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ हुई कि इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में ग्रेटर डाइपोल डाइपोल रिपल्शन है, इसलिए इसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। बात आपको समझ में आ गई। ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। होना चाहिए था इसको बेचारे को सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों इक्वाटोरियल में है, लेकिन हो गया लेस।
एक्सेप्शन केस है। अब जिसमें एक्सियल एक्सियल है दोनों बीआर, वो आपका मोर स्टेबल हो गया। वो मोर स्टेबल क्यों हो गया? उसका सीधा सीधा सा रीजन है क्योंकि इसमें नो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। ये देखिए, एक डाइपोल इधर है और एक डाइपोल आपका इधर है, कोई रिपल्शन नहीं है, काफी दूर दूर है, इसलिए ये मोर स्टेबल हो गई। ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ध्यान रखना। 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, है ना, उम्मीद से अलग इसका आंसर है। अब 1,3 में इन्होंने दिया था 2 OH रखने वाला, है ना, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल वाला जो केस था, उसकी भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है 1 पोजीशन पे, और ये 2 और ये 3 पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो 1 और 3 पे जब OH होगा तो एक्सियल एक्सियल वाला जो कॉन्फॉर्मर होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए, ये एक OH है, एक्सियल पोजीशन पे है, ये दूसरा OH है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, 3 कार्बन पे। तो क्यों ये एक्सियल एक्सियल वाला मोर स्टेबल होगा? क्योंकि यहां पर आ गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए, दोनों OH के बीच में जब दोनों एक्सियल पोजीशन पे होंगे तो सुटेबल सिचुएशन में होते हैं और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था, जिसको एक्सियल एक्सियल को, है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है इसमें 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन में, या साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल में। तो ये भी एक तरह का स्पेशल केस है जिसको हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब वहां पर देखते हैं आंसर और चलते हैं हमारी उसी शीट में जो हमारे पास है, जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। ये क्या आ गया भाई? ये हैंड ब्रेक से मैं एक वीडियो कंप्रेस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर पीसी में चल रहा है। यस, ये हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने इसको कर लिया बड़ा। यस, तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया, डाइब्रोमो वाला जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक्सियल एक्सियल ज्यादा स्टेबल है, अपवाद केस है, स्पेशल केस है। डाइओल में भी एक्सियल एक्सियल ज्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ये बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना, जिसने डिटेल स्टडी की है वही पकड़ पाएगा, अदरवाइज तो, है ना, नहीं, मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अरे भाई ये मत पूछो, इतने इजी, केमिस्ट 2014 में है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन इसका आंसर है, कोई बात नहीं। ये 35 क्वेश्चन मुझे कुछ डाउटफुल लगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा। ये जेई 2013 का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है इसका, और ये इसके ऑप्शंस हैं चारों, है ना, देख सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक बार आ चुका है जेई में, जेई 2007 में, ये आरपीएससी एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। कौन सा साइक्लोहेक्सेन के जो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, हाफ चेयर, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, 4 में से कौन सा कायरल है? केवल एक ऐसा कॉन्फॉर्मेशन है, ट्विस्ट बोट, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, है ना, और ये होता है कायरल, क्योंकि हो जाएगा तो हो जाएगा कायरल। फर्स्ट ग्रेड 2018 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज हाईएस्ट एनर्जी बैरियर विद हाई एंगल एंड टॉर्जनल स्ट्रेन? अच्छा, यस, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था साइक्लोहेक्सेन वाला, वहां से ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा है कि कौन से कॉन्फॉर्मर के लिए हाईएस्ट एनर्जी बैरियर है, यानी कि ग्राफ में सबसे ज्यादा एनर्जी पे कौन सा कॉन्फॉर्मर है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और वो है आपका हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन के लिए बैरियर काफी ज्यादा है। ये आप वो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इसमें एनर्जी चेंजेस का जो ग्राफ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2015 का अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर आर इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन ऑफ अबाउट सिंगल बॉन्ड? अरे भाई, सिंगल बॉन्ड से रोटेशन करेंगे तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ही क्रिएट होंगे ना, थोड़ी ना कोई कॉन्फिगरेशनल होंगे, है ना। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कब क्रिएट होते हैं? जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन नंबर 94, ये क्या कह रहा है? विच इज ट्रू, कौन सा सही है, किसके लिए? चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के लिए कौन सा सही है? चलिए मैं तो आपको फटाफट जो सही वाला है वो बता देता हूं, बाकी आप देखते रहना, 3 ऑप्शन को ट्राई कर लेना क्या है। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हाँ, यस, ये बात सही है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल है, यही सही है। बाकी 3 तो गलत ही होने चाहिए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये,
है ना, इसीलिए आरपीएससी को जाना जाता है। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस के जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप बीएससी की बुक पढ़ के नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए बात को। इसीलिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा पर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के जो वीडियोस हैं वो देखना काफी जरूरी है, क्योंकि हमने कौन कौन सी बुक कवर की है, आपकी जो क्लेडन है वो, और आपका सोलोमन की बुक है वो भी हमने कवर की है, पाउला ब्रूस की बुक है वो भी हमने कवर की है, और माय फेवरेट वार्डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है मेरी बहुत फेवरेट है ना, वो भी हमने कवर की है। यस, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन है, एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड द एनएमआर ऑफ साइक्लोहेक्सेन गिव। ओके, यानी कि इतने टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन के एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो एक सिग्नल आता है, क्योंकि इस रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रिंग फ्लिपिंग होती है, दोनों जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन के बीच में रिंग फ्लिपिंग होती है ना, वो उसकी रेट होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिससे एनएमआर स्पेक्ट्रा एक्सियल और इक्वाटोरियल जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए एवरेज सिग्नल देता है, और वो एक ही सिग्नल देता है कब, रूम टेम्परेचर पे, जब फ्लिपिंग की रेट काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं वैसे वैसे फ्लिपिंग की रेट क्या होती है, कम हो जाती है, और -70 डिग्री के आसपास फ्लिपिंग ऑलमोस्ट रुक जाती है। उस सिचुएशन में है ना, जो एक्सियल और जो इक्वाटोरियल हाइड्रोजन है उनका इंटरकन्वर्जन, उनका आपस में बदलना वो रुक जाता है। उस सिचुएशन में एनएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक्सियल को और इक्वाटोरियल को अलग अलग पहचान सकता है, इसलिए उस केस में अलग अलग ही सिग्नल आता है। इसलिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 एनएमआर सिग्नल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्लेडन में दिया हुआ है साफ साफ, है ना। तो आपको समझ में आ गया, यदि टेम्परेचर डाउन किया हुआ है तो फ्लिपिंग की रेट कम हो जाती है, और एनएमआर आराम से पहचान लेता है कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्वाटोरियल है, उनमें डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग सिग्नल देता है, 2 सिग्नल आते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर फॉर्म्ड बाई 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो हम कर चुके हैं, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर। अरे भाई 3 होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है एक्सियल एक्सियल, एक एक्सियल इक्वाटोरियल, और एक में जिसमें दोनों एक्सियल हो, दोनों CH3, तो 3 होते हैं, आंसर इसका 3 आएगा, है ना। कहाँ गया भाई पेन कर्सर, कहाँ गया, ये रहा, आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर चुके हैं ये। प्रीफर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मतलब साइक्लोहेक्सेन का कौन सा कॉन्फॉर्मेशन होता है और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का कौन सा कॉन्फॉर्मेशन होता है, अभी देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन का तो देखो चेयर होता है, पूरी दुनिया जानती है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का भी चेयर होता है, लेकिन कौन सा चेयर, जिसमें आपका जो CH3 है वो इक्वाटोरियल या एक्सियल, बताइए जरा। CH3 कहाँ होना चाहिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में? यस, हमेशा ध्यान रखिए कोई भी ग्रुप है वो इक्वाटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करना चाहता है, चाहे एक ग्रुप हो चाहे दो ग्रुप हो, है ना। तो CH3 कहाँ होना चाहिए? इक्वाटोरियल। अब चेक करते हैं फटाफट, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर एंड चेयर विद इक्वाटोरियल मिथाइल, यही सही है, यही सही है। इसमें तो ये बोट आ गया, नहीं भाई इसमें भी बोट आ गया, ये भी गलत है। चेयर एंड चेयर विद एक्सियल मिथाइल, नहीं भाई एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल नहीं होगा, क्योंकि तब 1,3-डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, BHU 2012 का है, आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ। ये MSc एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है BHU का, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वापस BHU का जो एग्जाम होता है MSc एंट्रेंस 2013 का है, एन एक्सियल मिथाइल पोजीशन 1। ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आराम से आपको RPSC मिल सकता है। एन एक्सियल मिथाइल, है ना, पोजीशन 1, यानी कि 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जिसकी पोजीशन हो एक्सियल, है ना, इन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज क्लोजर टू। अब इसको समझा ही देता हूं मैं आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये हमने बना ली है साइक्लोहेक्सेन की रिंग, है ना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो कार्बन 1 इसको दे देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक्सियल CH3। अब ये किसके क्लोजर है, देखो कौन से कार्बन के क्लोजर है, तो नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पर 2, इसकी 3, 4, 5 और 6। अब 1,3-डाई एक्सियल इंटरेक्शन तो आप जानते हैं ना, जो 5th कार्बन है और जो 3rd कार्बन है, इनके हाइड्रोजन के साथ इसकी क्या होती है, 1,3-डाई एक्सियल इंटरेक्शन होती है, किसकी? CH3 की। तो ये क्लोजर किसके हुआ? 5th कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन और 3rd कार्बन के भी एक्सियल हाइड्रोजन के। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 3rd का एक्सियल 5th का एक्सियल हाइड्रोजन के, ये क्लोजर होता है कौन? वो CH3 जो एक्सियल पोजिशन पे होता है।
बात समझ में आई? तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। BHU 2013 एंट्रेंस, ये एग्जाम भाई अभी कुछ ही दिन पहले हुई है ना। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2022, इसमें इन्होंने पूछा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ध्यान तो है ना आप लोगों को? कौन सा होता है? चेयर मोस्ट स्टेबल होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है बताना जरा? बोट? नहीं नहीं, कहीं से आवाज आ रही है, ट्विस्ट बोट होता है। यस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, ट्विस्ट बोट, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है बोट, जो ट्विस्ट बोट से